नमस्कार। और आज के हमारे इस विशेष विश्लेषण में स्वागत है। नमस्कार। आज हम ज्योतिष में एक बहुत ही दिलचस्प लग्न पर बात करने वाले हैं, कर्क लग्न। हाँ, कर्क लग्न। मतलब जब आपकी कुंडली के पहले घर में, जिसे हम लग्न कहते हैं, वहाँ 4 नंबर लिखा हो। जी, राशि चक्र की चौथी राशि कर्क। और हम इसे समझने के लिए वो काल पुरुष कुंडली का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, है ना? बिल्कुल, वो नैसर्गिक कुंडली जिसमें मेष पहले घर में होता है, उससे तुलना करके समझना आसान रहता है। सही। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हमारा मिशन क्या है इस चर्चा का? देखिए, हम कर्क लग्न वाले लोगों के जीवन के अलग-अलग हिस्सों को देखेंगे। जैसे कि उनका स्वभाव कैसा होता है, परिवार, भाई-बहन, घर-बार, बच्चे, सेहत, शादी, काम-धंधा, कमाई, ये सब। अच्छा, मतलब हर भाव को पकड़कर देखेंगे कि वहाँ कौन सी राशि है और उसका क्या मतलब निकलता है। जी हाँ, और ये जो पूरी हमारी बातचीत होगी, ये एस्ट्रोलॉजर विजय दुबेरी और उनकी किताबों में जो ज्ञान है, जो विश्लेषण है, उस पर आधारित रहेगी। बहुत बढ़िया। तो मतलब एक गहरी समझ मिलेगी। कोशिश यही रहेगी। कर्क लग्न अपने आप में बहुत खास है, जल तत्व की राशि है ये। हाँ, चंद्रमा स्वामी है इसका। बिल्कुल। तो स्वाभाविक है कि ऐसे लोग बहुत भावुक होते हैं, संवेदनशील, पोषण करने वाले। एक वो माँ वाली ममता होती है ना, वैसी। हाँ, माँ वाली या पिता वाली एक केयरिंग नेचर होता है। और इनका जो चिन्ह है, केकड़ा, वो भी बहुत कुछ कहता है। केकड़ा? वो कैसे? जैसे केकड़ा खतरे को भांपते ही अपने कवच में घुस जाता है ना, हाँ हाँ हाँ। वैसे ही ये लोग भी अपनी असली भावनाएं छुपा लेते हैं। जल्दी खुलते नहीं किसी के सामने। अच्छा। बहुत सेंसिटिव होते हैं अंदर से। कोई बात लग जाए तो आसानी से भूलते नहीं, भले ही ऊपर से शांत दिखें। मतलब बाहर से कठोर, अंदर से नरम। कुछ वैसा ही। अपनी फीलिंग्स के किले में सेफ महसूस करते हैं। ये केकड़े वाली बात तो काफी अच्छे से समझाती है इनके नेचर को। चलिए, तो इसी समझ के साथ शुरू करते हैं कुंडली का सफर। पहला भाव लग्न, यहाँ तो कर्क राशि ही है। जी। तो व्यक्तित्व पर इसका क्या असर है, भावुकता के अलावा? लग्न में कर्क राशि का मतलब है कि व्यक्ति का कोर नेचर ही भावनाओं, सुरक्षा और देखभाल से जुड़ा है। अब इसे कालपुरुष कुंडली से जोड़ें। केपीके का चौथा भाव, जो सुख, माँ, घर का होता है। हाँ, उसका नैसर्गिक स्थान कर्क है। बिल्कुल। तो जब वही राशि लग्न में आ गई, तो ये लोग नेचुरली थोड़े इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। अच्छा। चीजों को, फीलिंग्स को अपने अंदर रखते हैं। इनकी पहचान इनके घर, परिवार, इनकी अपनी इमोशनल स्टेट से जुड़ी होती है। छोटी छोटी बातें भी इन्हें बहुत गहराई तक छू जाती हैं। हाँ, ये समझ आता है। घर और भावनाएं जैसे इनके वजूद का सेंटर बन जाती हैं। चलिए अब दूसरे भाव पर चलते हैं। धन, वाणी और परिवार का भाव। कर्क लग्न वालों के लिए यहाँ सिंह राशि आती है। कालपुरुष कुंडली का 5वां भाव। हाँ, सिंह राशि, सूर्य की राशि। परिवार के घर में सूर्य की राशि, इसका क्या मतलब हुआ? क्या परिवार में कोई राजा जैसा होता है? हाँ, राजा जैसा कहना शायद। हाँ, कुछ हद तक सही है। सिंह राशि दूसरे भाव में परिवार में एक तरह का अनुशासन लाती है, एक सिस्टम। अच्छा। क्योंकि सिंह का स्वामी सूर्य है, अधिकार, पिता, सरकार का कारक, तो अक्सर परिवार में कोई एक सदस्य होता है जो मुखिया की तरह होता है, जो नियम कायदे परंपराएं बनाए रखता है। ये भी हो सकता है कि परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में हो या सरकार से कोई कनेक्शन हो, कोई फायदा मिला हो। अच्छा, और वो कालपुरुष के 5वें भाव वाली बात? हाँ, वो भी महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि परिवार में बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनके संस्कार और मनोरंजन पर भी काफी ध्यान दिया जाता है। परिवार इनके लिए एक स्टेटस सिंबल, गर्व का विषय भी होता है। यानी परिवार सिर्फ इमोशनल सपोर्ट नहीं, बल्कि एक स्ट्रक्चर और मान सम्मान का केंद्र भी है। दिलचस्प। अब तीसरा भाव देखते हैं। जी, पराक्रम भाव। पराक्रम, हिम्मत, छोटे भाई बहन, छोटी यात्राएं और सबसे जरूरी कम्युनिकेशन। यहाँ कन्या राशि है। कन्या राशि, बुध की राशि। और ये कालपुरुष कुंडली का 6वां भाव है, रोग, ऋण, शत्रु, सेवा वाला। भाई बहनों और बातचीत पर इसका क्या असर पड़े? देखिए, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तीसरे भाव में कन्या राशि, ये इशारा कर सकती है कि भाई बहन या करीबी पड़ोसी किसी ऐसे फील्ड में हो जहां बहुत बारीकी, एनालिसिस या सेवा की जरूरत हो। जैसे कि? जैसे कानून, अकाउंटिंग, हेल्थ केयर, फाइनेंस, इस टाइप के काम। अच्छा। और क्योंकि ये केपीके का 6वां भाव सेवा, संघर्ष है और तीसरा भाव यात्राओं का भी है, तो हो सकता है भाई बहनों की नौकरी में ट्रैवलिंग हो या उनके जीवन में थोड़ा स्ट्रगल या हेल्थ इश्यूज हो। और खुद इनकी बातचीत कैसी होती है? कन्या राशि इन्हें बहुत सटीक और एनालिटिकल बनाती है बोलने में। ये या तो कम बोलेंगे या फिर जब बोलेंगे तो बिल्कुल नपातुला, फैक्ट्स के साथ बोलेंगे। अच्छा, सीधा पॉइंट पर। हाँ,
और कभी-कभी ये स्पष्टवादिता थोड़ी तीखी या क्रिटिकल भी लग सकती है, क्योंकि कन्या राशि परफेक्शन ढूंढती है। हाँ, मतलब बातें टू द पॉइंट, शायद जरूरत से ज्यादा ही। अब चौथे भाव पर आते हैं, मन, माँ, सुख, घर, गाड़ी का भाव। सुख स्थान। कर्क लग्न के लिए यहाँ तुला राशि आती है और ये कालपुरुष कुंडली का 7वां भाव है, शादी, पार्टनरशिप, बैलेंस। जी, शुक्र की राशि। घर और माँ के भाव में बैलेंस की राशि। यहाँ संतुलन का क्या मतलब है? यहाँ तुला राशि का होना एक बहुत ही सुंदर बैलेंस लाता है। ये लोग अपने घर के माहौल को शांत और संतुलित रखने में काफी कुशल होते हैं। अच्छा, तुला रिश्तों की हार्मोनी की राशि है ना, केपी का 7वां भाव। तो ये लोग अक्सर अपनी माँ, चौथा भाव, और अपने जीवन साथी, सप्तम भाव का प्रभाव, के बीच अच्छा तालमेल बिठा लेते हैं। अरे वाह, ये तो बड़ी कला है। बिल्कुल, घर की सजावट, सुंदरता, शांति, ये सब इनके लिए बहुत मायने रखता है। वो चाहते हैं कि घर ऐसी जगह हो जहां सब मिलजुल कर रहें, जहां न्याय हो। ये उनकी अपनी शांति के लिए भी जरूरी है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब चलते हैं 5वें भाव की ओर, जहां थोड़ी गहराई है। संतान, शिक्षा, प्रेम संबंध, क्रिएटिविटी और स्टॉक मार्केट जैसे सट्टे का भाव। जी, पंचम भाव। यहाँ आती है वृश्चिक राशि, काल पुरुष कुंडली का 8वां भाव, रहस्य, बदलाव, मृत्यु, गहराई। हाँ, मंगल की राशि। इन सब सेंसिटिव एरियाज पर इसका क्या असर होता है? वृश्चिक राशि का 5वें भाव में आना, ये इन सब मामलों में एक तरह की गोपनीयता, इंटेंसिटी और थोड़ी अनप्रेडिक्टेबिलिटी लाता है। अच्छा, कैसे? जैसे? जैसे संतान के साथ रिश्ते गहरे हो सकते हैं, पर बच्चे थोड़े रहस्यमयी या अपनी बातें छुपाने वाले हो सकते हैं। और सबसे जरूरी सलाह जो अक्सर दी जाती है वो ये कि कर्क लग्न वालों को अपने लव अफेयर्स, अपनी फ्यूचर प्लानिंग, स्टॉक मार्केट या किसी भी तरह के स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट और यहाँ तक कि अपनी साधना जैसे मंत्र जाप को भी गुप्त रखना चाहिए। ओह, मतलब बताना नहीं चाहिए। हाँ, वृश्चिक राशि केपीके का 8वां भाव जिन चीजों को रूल करती है, उन्हें पब्लिक करने से उनमें रुकावटें या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ऐसा माना जाता है। अच्छा, नजर लगने वाली बात हो गई है तो। कुछ वैसा ही समझ लीजिए। इन एरियाज में अचानक उतार चढ़ाव और बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, यानी गोपनीयता यहाँ बहुत जरूरी है। चलिए अब छठा भाव देखते हैं। ये हमारी रोजमर्रा की मुश्किलें, बीमारी, कर्ज, दुश्मन, नौकरी, सेवा वाला भाव है। हाँ, रोग, ऋण, रिपू का भाव। यहाँ धनु राशि आती है, काल पुरुष कुंडली का 9वां भाव, भाग्य, पिता, गुरु, धर्म, उच्च शिक्षा। जी, बृहस्पति की राशि। ये कैसे जुड़ता है? रोज की मुश्किलों में भाग्य और गुरु का क्या काम? ये एक बहुत गहरा कनेक्शन दिखाता है। छठे भाव में धनु राशि का मतलब है कि व्यक्ति के जीवन में जो बाधाएं आती हैं, रोग, ऋण, शत्रु, उनका हल अक्सर पिता, गुरु या धर्म 9वां भाव के मार्गदर्शन से मिलता है। अच्छा। हो सकता है इनके पिता या गुरु किसी सर्विस सेक्टर से जुड़े हों। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनकी डेली लाइफ छठा भाव में पिता, गुरु और अपने पूर्वजों, पितरों के प्रति आदर और ड्यूटी निभाना इनके भाग्य 9वां भाव को मजबूत करता है। ये कैसे? खासकर अमावस्या या श्राद्ध पक्ष में पितरों के लिए जो कार्य किए जाते हैं, वो इनकी मुश्किलें कम करने में मदद करते हैं। अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम या लीगल इशू आता है, तो पिता या गुरु की सलाह लेना इनके लिए बहुत फायदेमंद होता है। ये रोजमर्रा की लाइफ में कर्म और भाग्य का जुड़ना है। ये तो बड़ा यूनिक पर्सपेक्टिव है कि रोज की चुनौतियों का हल हमारे बड़ों और धर्म से जुड़ा है। अब आते हैं 7वें भाव पर, विवाह, जीवन साथी, बिजनेस पार्टनरशिप। जी, सप्तम भाव। यहाँ मकर राशि आती है, काल पुरुष कुंडली का 10वां भाव, कर्म, प्रोफेशन, स्टेटस। शनि की राशि। एक तरफ कर्क का इमोशनल पानी, दूसरी तरफ मकर की प्रैक्टिकल धरती। ये जोड़ी कैसे काम करती है? थोड़ा विरोधाभासी नहीं है? लगता विरोधाभासी है, पर अक्सर ये एक दूसरे के पूरक साबित होते हैं। मकर राशि 7वें भाव में ये दिखाती है कि लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर बहुत मेहनती होगा, प्रैक्टिकल, धैर्यवान, जिम्मेदार। अच्छा। उनमें एक स्थिरता होती है जो कर्क लग्न की इमोशनल उतार चढ़ाव को संभाल सकती है। लेकिन इमोशनल लेवल पे कर्क तो बहुत इमोशनल है। हाँ, कर्क वाले ज्यादा भावुक होते हैं, मकर वाले ज्यादा यथार्थवादी। लेकिन मकर राशि में कर्क की भावनाओं को समझने की और उन्हें सहारा देने की क्षमता होती है। वो शायद प्यार का दिखावा न करें, पर उनका कमिटमेंट गहरा होता है। और हमने चौथे भाव में देखा था ना,
कर्क लग्न वाले खुद भी रिश्तों में बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। हाँ, तुला राशि थी वहां। बिल्कुल। और एक और गहरा मतलब है इसका, केपीके का 10वां भाव कर्म यहाँ 7वें में है। मतलब इस व्यक्ति का एक बड़ा कर्म या जिम्मेदारी उसके जीवन साथी और पार्टनरशिप के प्रति होती है। शादी इनके लिए सिर्फ रिश्ता नहीं, एक कर्म क्षेत्र भी है। अच्छा, जीवन साथी का साथ इनके जीवन के कर्म पथ का हिस्सा है। अब 8वें भाव पर चलते हैं। आयु, मृत्यु, रहस्य, बदलाव, अचानक लाभ हानि, ससुराल, गूढ़ विद्याएं। अष्टम भाव। यहाँ कुंभ राशि आती है। काल पुरुष कुंडली का 11वां भाव लाभ, आय, इच्छा पूर्ति। हाँ, शनि की दूसरी राशि। रहस्य के घर में लाभ की राशि। इसका क्या मतलब निकालें? इसका मतलब है गुप्त या अनपेक्षित स्रोतों से लाभ। कुंभ राशि लाभ, 8वां भाव रहस्य, अचानक घटना में होने से व्यक्ति को इंश्योरेंस, वसीयत, पैतृक संपत्ति या किसी रिसर्च वर्क से अचानक पैसा मिल सकता है। अच्छा। 8वां भाव गूढ़ विद्याओं का भी है और कुंभ राशि नई चीजों और ज्ञान की सूचक है। और कर्क लग्न का स्वामी चंद्रमा है, मन, इंट्यूशन। तो इन लोगों का इंटरेस्ट ज्योतिष, तंत्र या ऐसे ही रहस्यमय विषयों में हो सकता है। और कुंभ राशि यहाँ उन्हें इन फील्ड से फायदा या सफलता दिला सकती है। स्टॉक मार्केट का क्या? हाँ, उससे भी लाभ की संभावना बनती है। 5वें में वृश्चिक और 8वें में लाभ है शनि। लेकिन उसके लिए शनि और मंगल की पोजीशन देखनी पड़ेगी कुंडली में। ये छुपे हुए गेन का भाव है। दिलचस्प है, मतलब अचानक फायदे के लोग बन सकते हैं। अब 9वां भाव भाग्य, धर्म, पिता, गुरु, लंबी यात्राएं, उच्च शिक्षा। भाग्यस्थान। कर्क लगने के लिए यहाँ मीन राशि आती है। कालपुरुष कुंडली का 12वां भाव व्यय, हानि, विदेश, अस्पताल, मोक्ष। जी। बृहस्पति की दूसरी राशि भाग्य के घर में मोक्ष और खर्चे की राशि। ये भाग्य और आध्यात्मिकता के लिए क्या कहता है? 9वें भाव में मीन राशि व्यक्ति को नेचुरली उदार, दयालु और आध्यात्मिक बनाती है। ये लोग अक्सर दान पुण्य, दूसरों की मदद करने में आगे रहते हैं। केपीके का 12वां भाव व्यय, मोक्ष यहाँ होने का मतलब है कि इनका भाग्य तब चमकता है जब ये निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए कुछ खर्च करते हैं। खर्च मतलब? पैसा, समय, सहानुभूति, कुछ भी। विजय दुबे जी की शिक्षाओं में भी इस पर जोर है कि बड़े मंदिरों में दान देने से ज्यादा जरूरतमंद की सीधे मदद करना या किसी दुखी का साथ देना इनके भाग्य को ज्यादा मजबूत करता है। इन्हें डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलती हैं। अच्छा। इनकी स्पिरिचुअलिटी अक्सर सेवा और करुणा से जुड़ी होती है, सिर्फ पूजा पाठ से नहीं। तो इनका भाग्य इनकी उदारता से जुड़ा है। बहुत सुंदर। अब 10वां भाव कर्मस्थान, प्रोफेशन, करियर, समाज में इज्जत। जी। 10वां भाव यहाँ मेष राशि आती है। काल पुरुष कुंडली का पहला भाव लग्न यानी स्वयं का भाव। मंगल की राशि। कर्म स्थान में लग्न की राशि। करियर पर क्या असर होगा इसका? 10वें भाव में मेष राशि ये व्यक्ति को अपने काम के प्रति बहुत एनर्जेटिक, पैशनेट और डेडिकेटेड बनाती है। उनकी पहचान, उनका मैं, केपी का लग्न उनके काम से जुड़ा होता है। वो अपने काम में लीड करना चाहते हैं। उन्हें वहां सेटिस्फैक्शन मिलता है जहां वो कुछ नया शुरू कर सकें, इनिशिएटिव ले सकें। अच्छा। मेष का स्वामी मंगल है, एनर्जी देता है, एम्बिशन देता है, पर ईगो और अग्रेशन भी। इसलिए वर्कप्लेस पर बॉस या सहकर्मियों से ईगो क्लैश हो सकता है। और मेष की जल्दबाजी वाली नेचर के कारण ये कभी-कभी बिना सोचे समझे काम में फैसला ले सकते हैं, जिससे गलती हो सकती है। इन्हें काम में थोड़ा पेशेंस रखने की सलाह दी जाती है। काम इनके लिए बस पैसा नहीं, खुद को प्रूव करने का जरिया है। बिल्कुल, काम में पहचान जरूरी है, पर टकराव से बचना भी। अच्छा, 11वां भाव लाभ, आय, बड़ी इच्छाएं, बड़े भाई बहन, दोस्त। लाभ स्थान। यहाँ वृषभ राशि आती है। काल पुरुष कुंडली का दूसरा भाव धन, संपत्ति, कुटुंब। शुक्र की राशि। लाभ स्थान में धन की राशि। ये तो काफी अच्छा लग रहा है सुनने में। हाँ, ये फाइनेंशियल लिहाज से एक बहुत मजबूत पोजीशन मानी जाती है। 11वें भाव लाभ, आय में वृषभ राशि, धन, स्थिरता का होना मतलब आमतौर पर अच्छी और रेगुलर इनकम होती है। बढ़िया। वृषभ राशि जमा करने की भौतिक सुखों की राशि है। तो ये लोग न सिर्फ अच्छा कमाते हैं बल्कि पैसा जमा करने और उसे एंजॉय करने में भी सफल होते हैं। अच्छा। इन्हें अच्छी चीजें, अच्छा खाना, आराम पसंद होता है। वृषभ का स्वामी शुक्र है जो लग्जरी और रिश्तों का कारक है, और 11वां भाव दोस्तों का भी है। तो ये लोग अक्सर दोस्तों पर या अपनी सुख सुविधाओं पर खर्च भी करते हैं। काल पुरुष के दूसरे भाव धन की राशि का 11वें लाभ में आना ही अपने आप में एक पावरफुल धन योग है। क्या बात है। मतलब आर्थिक सुरक्षा और सुख सुविधाओं की अच्छी उम्मीद है। चलिए अब कुंडली के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। 12वां भाव व्यय स्थान। व्यय, हानि, एकांत, अस्पताल, विदेश यात्रा, नींद, मोक्ष।
यहाँ मिथुन राशि आती है। कालपुरुष कुंडली का तीसरा भाव, कम्युनिकेशन, पराक्रम, छोटी यात्राएं, लेखन। बुध की राशि, खर्चे के घर में कम्युनिकेशन की राशि, इसका क्या मतलब है? 12वें भाव में मिथुन राशि ये दिखाती है कि इन लोगों की एनर्जी का खर्च या नुकसान मुख्य रूप से बातचीत, कम्युनिकेशन या सोचने में हो सकता है। अच्छा। मिथुन का स्वामी बुध है, बुद्धि, वाणी। तो ये लोग शायद बहुत ज्यादा बोलते हों या सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हों, जहां इनकी एनर्जी ड्रेन होती है। कर्क लग्न वाले इमोशनल होते हैं और मिथुन राशि हवा की तरह विचारों को फैलाती है। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है। क्या? तीसरे भाव में हमने कन्या राशि देखी थी, विश्लेषण, कभी कभी विवाद। हाँ। और उसका स्वामी बुध 12वें में हानि में गया। इसका नतीजा ये हो सकता है कि ये लोग कभी कभी भावनाओं में बहकर या बिना सोचे कुछ ऐसा कह दें या लिख दें, खासकर ऑनलाइन, जो बाद में उनके लिए मुसीबत बन जाए, उनकी रेपुटेशन को नुकसान हो। खासकर अगर ये मीडिया, राइटिंग या कम्युनिकेशन जैसे प्रोफेशन में हैं, तो इन्हें अपनी बातों और लिखने पर बहुत कंट्रोल रखने की जरूरत है। समझ गई। तो ये था कर्क लग्न के सभी 12 भावों का एक पूरा विश्लेषण। संक्षेप में कहें तो कर्क लग्न वाले गहरे भावुक होते हैं, परिवार, सुरक्षा उनके लिए सबसे ऊपर है, रिश्तों में बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं और काम में भी उतने ही समर्पित होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। कुछ खास बातें जो सामने आती हैं, एक तो अपनी गहरी इमोशनल नेचर और दुनिया की प्रैक्टिकल डिमांड्स के बीच बैलेंस बनाना इनकी लाइफ का एक बड़ा चैलेंज और गोल है। हाँ। दूसरी बात, कुछ मामलों में खासकर 5वें भाव, प्यार, बच्चे, इन्वेस्टमेंट, और 8वें भाव, सीक्रेट्स, गूढ़ विद्या, विरासत से जुड़े मामलों में सीक्रेसी रखना इनके लिए फायदेमंद है। और तीसरी, जैसा आपने 6ठे और 9वें भाव में देखा, पिता, गुरु और पूर्वजों के प्रति अपनी ड्यूटी निभाना इनके भाग्य को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है और मुश्किलें कम करता है। सही। और ये सारी समझ, जैसा हमने शुरू में कहा, एस्ट्रोलॉजर विजय दुबे जी की शिक्षाओं और उनकी किताबों के गहन विश्लेषण पर आधारित हैं, जो इन कॉन्सेप्ट्स को समझने में बहुत मदद करती है। और इस चर्चा के अंत में हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जरूर। कर्क लग्न वाले व्यक्ति अपनी जिस इमोशनल सेंसिटिविटी को अक्सर कमजोरी समझते हैं, क्या वो असल में उनकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है? खासकर आज की दुनिया में जो हमसे प्रैक्टिकल होने की उम्मीद रखती है। अपनी भावनाओं की गहराई को अपनी शक्ति कैसे बनाएं, इस पर जरूर सोचिएगा। बिल्कुल सोचने वाला प्रश्न है।